हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ग्रोइंग स्काई पे। और मेरा नाम है मुकेश राजपूत। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से कड़कता तड़कता सवाल लेके आ चुका हूँ, सर्कल में एरिया फाइंड करने वाला। ठीक है, पीछे ऐसी वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। तो इसमें हमें जो ये आपको बीच में जो पार्ट दिख रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये तीन इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। ये तीनों सर्कल सेम साइज के, सेम रेडियस के हैं। ठीक है, रेडियस को मैं आर मान के चलता हूँ या फिर आर इक्वल टू 3 है हमारे पास। ये सेम साइज के सर्कल हैं। ठीक है, और हमें ये पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें दिमाग लगेगा और कुछ नहीं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैं सेंटर देख लेता हूँ तीनों सर्कल के। ये इन तीनों सर्कल के सेंटर है। इन तीनों की रेडियस सेम होगी क्योंकि सेम साइज के, और आर बराबर क्वेश्चन में दिया है 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो अगर मैंने दिमाग लगाया कि यार ऐसे तो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? पीछे वीडियो देखते थे तो मैंने एक मूल मंत्र दे रखा है कि जो हमें चाहिए तो सबसे पहले उसे नहीं देखते, जो हमें नहीं चाहिए वो देखते हैं। क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए टोटल में से वो हटाने पर जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। भीड़ में से 4 आदमी को ढूंढना है तो मान लो 15 जने हैं, तो खाली करते जाएंगे तो 4 आदमी लास्ट में मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये हमारा मूल मंत्र है। लेकिन यहाँ पे हम किस में से हटाएं, तो वो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अगर इन सेंटर को मिला देता हूँ, ऐसा दिमाग हमें खुद को लगाना पड़ेगा। अगर मैं इस सेंटर को बना देता हूं तो अब हमारे पास ये जो त्रिभुज है ये टोटल एरिया के रूप में मिल गया है। ठीक है, ये मैं सवाल शुरुआत कर चुका हूं, टोटल एरिया के रूप में मिल गया है। अब ये जो त्रिभुज है ये हमारा टोटल एरिया हो गया है। इसमें से हम कुछ जो नहीं चाहिए वो हटा देंगे ना, तो ये बीच वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। और क्या नहीं चाहिए? ये त्रिभुज है, इसमें से हमें ऐसी चीज ढूंढो जो नहीं चाहिए, तो वो है ये 3 त्रिज्य खंड। अगर मैं इस टोटल त्रिभुज में से ये 3 त्रिज्य खंड हटा दूं तो लास्ट में बचेगा ये, और यही हमें चाहिए। क्या मैं त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। क्या मैं इन तीन त्रिज्य खंड का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। इन 1 2 3 और ये त्रिभुज 4, इन चारों के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस टोटल में से ये 3 त्रिज्य खंड हटाओ और ये हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो मैं अगर ऐसा मैंने बना लिया, अब यहाँ पे देखो इन त्रिभुज की साइड जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि ये आर है हमारे पास, ये आर है, ये रेडियस है ना। केंद्र से संगम ट्रेस तक रेडियस होगी, यहाँ भी ये रेडियस होगी, ये इस सर्कल की रेडियस होगी, ये भी इस सर्कल की रेडियस होगी, ये भी इसी सर्कल की रेडियस होगी, और ये भी इसी सर्कल की रेडियस होगी। तो आर आर है, आर प्लस आर 2 आर। ये टोटल साइड कितनी होगी? 2 आर। ये आर प्लस आर, ये भी 2 आर हो गई, आर प्लस आर 2 आर हो गई। तो ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं समान है, यानी समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कोण होता है वो तीनों कोण 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जिस बराबर खुले हुए हैं तो बांटेंगे तो 60-60 में बंटे जाएगा। ठीक है, यानी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता चला, ये 60-60 डिग्री है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें हमें 2 फायदे हुए हैं। वो 2 फायदे क्या है? एक तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, उसमें हमें त्रिभुज के लिए पहले फॉर्मूले के लिए पहले ऊंचाई निकालने की कोई जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला पता है। दूसरा फायदा ये है कि ये जो त्रिज्य खंड है इनका एंगल हमें मिल गया है, तो त्रिज्य खंड का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हम त्रिज्य खंड का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब मेरे को इतनी सारी जानकारी मिल गई है, तो जो नहीं चाहिए ना मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा में पार्ट है मैं वो हटा देता हूँ, क्योंकि हमें तो इसका एरिया चाहिए। अब वैसे क्वेश्चन में हटा नहीं सकते, लेकिन मैं अगर हटा दूंगा ना तो अपन को बाकी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब मुझे क्वेश्चन खाली इतना सा मिला है कि ये बीच वाला शेडेड एरिया फाइंड आउट करो। बस क्वेश्चन इतना सा ही था, बाकी सर्कल का मकसद ये था तक कि हम यहाँ तक पहुंच सके। ठीक है, अब मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि ये त्रिभुज है, इसकी लेंथ जो है 2r है, r हमारी 3 है, तो 2 या 6 सेंटीमीटर, इनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब अगर यूं देता तो हर कोई निकाल लेता, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करके हमें क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन मेनली ये है, और 60 डिग्री की ये अपन को, इसमें भी कईयों को दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये 60 डिग्री के हमें त्रिज्य खंड दिए गए। अब इसमें अगर हम दिमाग लगाएं
तो इसकी रेडियस सेम है। मैं इन तीनों को अगर पास में रख दूं यूं, ये 60 डिग्री का, एक एंगल यूं 60 डिग्री का रख दिया और एक मैंने यूं 60 डिग्री का रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा मामला हो गया। ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। तो 60 6 12 6 18 180 डिग्री का हमारे पास टोटल त्रिज्यखंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 180 डिग्री का टोटल त्रिज्यखंड बन जाएगा। मैं उसको यूं पलट के लिख रहा हूं, 180 डिग्री मतलब सीधी लाइन, यानी कि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, उसका आधा 180 डिग्री, यानी हमें अर्धवृत्त मिल जाएगा। इन तीनों त्रिज्यखंड को जोड़ने पर हमें एक अर्धवृत्त मिल जाएगा। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूं या इन तीनों का अलग अलग से निकालूं, बात एक ही है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मुझे इस टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटाने पर ये मेरे को मिल जाएगा। यानी मेरे पास फॉर्मूला भी का बन चुका है क्या, कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक सेकंड, फॉर्मूले में मेरे को ये नहीं लिखना, मेरे को ये लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, तीनों त्रिज्यखंड का, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अर्धवृत्त का, क्योंकि तीनों 60 डिग्री के मिलाएंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हम पेपर में यूं लिखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बोर्ड वाला अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। और चूंकि करके आप पहले ही लिख सकते हैं कि भाई तीनों जो त्रिज्यखंड है उसका एंगल 60 है, मिलाने पर था 180 बन जाएगा, अतः वो अर्धवृत्त कहलाएगा। तो अब अर्धवृत्त का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। अर्धवृत्त का जो रेड पेन, रेड मार्कर से लिखता हूं, आपको दिखेगा नहीं पता नहीं। अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का बट्टे में 2 लगा दो, ये बन जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटर ट्राइंगल का, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया, है ना, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो होता है √3/4 आर स्क्वायर, ये होता है √3/4 आर स्क्वायर, आर माने रेडियस, ठीक है। तो फटाफट से इनको हम पुट कर देते हैं यहां पे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि है √3/4 इंटू में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, है ना। सॉरी आर स्क्वायर में 2r स्क्वायर होता है, सॉरी दिक्कत होगी, यहाँ पे होता है 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि हमारे पास ये जो है ना त्रिभुज, इसकी लेंथ 2r है। आर मतलब ये आर हो गया, समझ रहे हो ना बात को। आर मतलब ये जो हमने सर्कल बनाई थी इसकी रेडियस, 2r मतलब ये इसकी लेंथ, मतलब त्रिभुज की यहाँ पे साइड लिख सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, मतलब त्रिभुज की जो भुजा है ए स्क्वायर कह सकते हैं हम, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। आर मतलब इसकी रेडियस, ये लेंथ क्या है हमारे पास? ये लेंथ क्या है हमारे पास? 2r है, ठीक है, ये याद रखना आप। ये लेंथ 2r थी, मैंने 6 लिख दी। त्रिभुज की साइड का स्क्वायर, ठीक है, आर तो सर्कल में होता है, त्रिभुज की साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना है हमारे पास? 2r यानी 6, त्रिभुज की साइड 6 है हमारे पास, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास ए है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये
त्रिभुज की साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये रहा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। आर हमारे पास कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ऐसा करते हैं, आप तक आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही होगी, मतलब सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी जाके, और कमेंट में जरूर बताना। √3 की वैल्यू बच्चे बच्चे को याद होती है, 10th में बहुत यूज होती है, 1.732, 1.732, ठीक है। दो हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या लेने पर भी बहुत होती है, ठीक है। 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि आसानी रहेगी हमारे पास। तो √3 की वैल्यू 1.732, 7 ले लेते हैं, बट्टे में 4, 6 का स्क्वायर 36, माइनस पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, इंटू में 2, और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माने 9, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखो कितना आता है, 9 चौक 36 होता है, 9 आ जाएगा। 1.73 इंटू 9, माइनस हम करेंगे 2 के पारे से, जाएगा 11 बार, ये आ जाएगा 99 अपॉन में 7, और इसके टोटल के बाहर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। हम सबसे पहले 1.73 इंटू 9 कर लेते हैं। 1.73 इंटू 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1.7, 9 9 9 9 के 27 का 7, 9 के 27 का 7 हासिल 2, 9 के 63 65 का 5 हासिल 6, 9 के 15, 15.57, यही आएगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15.57, तो छाया के भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 15.57, माइनस इसको जब भाग देंगे, इसको भाग दे लेते चलो, 99 7, 7 एकम 7, माइनस करेंगे 2, 9 नीचे, 7 चौक 28, अच्छा 14.14, हाँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी। आगे तो अब मेन तो वो कंसेप्ट था, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब तो कैलकुलेशन है पूरी। तो 4 में से 7 जाएगा तो 3, 5 में से 4.1, 1.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे छाया के भाग निकल चुका है। ये जो एरिया है इसको आया, इसका एरिया आया है 1.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले मैं वीडियो को एंड करने से पहले मैं इसकी समरी दे देता हूँ। मैंने क्या किया, 3 सर्कल थे, उनके सेंटर को मिलाया, तो उनके सेंटर को मिलाया तो उनकी रेडियस सेम थी, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास मिल गया, जिसका जो साइड थी वो मेरे पास 2r थी। तो मैंने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मेरे पास है, और मैंने देखा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके तीनों जो कोण है वो 60 डिग्री होंगे। मैं अगर इस टोटल में से ये 3 त्रिज्य खंड हटा दूंगा, यानी कि एक अर्धवृत्त हटा दूंगा, रेडियस जिसकी r है, r 3 है, रेडियस जिसकी 3 है, वो अर्धवृत्त इसमें से हटा दूं, यानी ये 3 में हटा दूं, त्रिभुज में से, इस टोटल में से ये 3 में हटा दूं, ठीक है, ये मैंने हटा दिए, तो मेरे पास ये बचेगा, और वो ही मैंने ये किया है। इस प्रकार मेरे को फॉर्मूला मिला, कैलकुलेशन मैंने की, और मेरे पास आ गया इसका क्षेत्रफल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।